टेक क्रेजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। लेके आ गया हूँ फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैं अभी पेटीएम कंपनी के बाहर खड़ी हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे बहुत सारे लड़के डॉक्यूमेंट लेके खड़े हैं क्योंकि इस कंपनी में जॉब वैकेंसीज चल रही है। तो अगर आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। क्या क्या जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है। पेटीएम कंपनी है कहाँ पे, कैसे आपको इस कंपनी में जॉब लगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, ठीक है। किन लोगों को इस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन कंपनी मांग रही है, ठीक है। कंपनी की ओर से फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, कंपनी में काम क्या होता है, इस सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पेटीएम कंपनी है कहाँ पे। देखिए ये पेटीएम कंपनी फेज़ 2 में है, ठीक है। फेज़ 2 कहाँ है, फेज़ 2 नोएडा में, ठीक है। आपको इस कंपनी तक पहुँचना है कैसे, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। अगर आप दादरी की ओर रहते हो, सूरजपुर के अगर रह रहे हो तो आप पेटीएम कंपनी तो वहाँ से नज़दीक है। अगर आप किसी अदर स्टेट से आते हो, मतलब किसी भी स्टेट से आते हो तो या तो आप गाज़ियाबाद आ जाइए, ठीक है। गाज़ियाबाद से ये कंपनी बहुत ही नज़दीक है। या तो आनंद विहार आने के बाद आपको नोएडा आ जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको किसी ऑटो वाले को बोल के आपको फेज़ 2 आना पड़ेगा। फेज़ 2 आप जैसे आते हो बगल में ही फेज़ 2 मतलब जो भी स्टैंड है, टेम्पो स्टैंड, उसके बगल में ये पेटीएम कंपनी है। आपको रोड के किनारे पे भी ये कंपनी है, आपको वहाँ से शायद दिख जाए क्योंकि मैं भी अभी वहीं पे खड़े हूँ जहाँ पेटीएम कंपनी के बाहर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पेटीएम कंपनी में काम क्या होता है, क्या आपको काम करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है। देखिए इस कंपनी में जो काम होता है पेटीएम कंपनी के जैसे एटीएम कार्ड हो गया, ठीक है। कोई भी पेटीएम का मर्चेंट हो गया तो वो जैसे पैकिंग होती है तो वो सेक्टर 59 से आती है। उसके बाद इस कंपनी में आता है, यहाँ से उसका बारकोड ये पैकिंग किया जाता है, ठीक है। एटीएम कार्ड का बारकोड और जो पैकिंग का जो एड्रेस रहती है वो सारे आपको पैकिंग करना पड़ता है। वो एक सिस्टम पे काम है, जैसे कि आपको कंप्यूटर द्वारा स्कैन किया जाएगा। अगर वो दोनों नाम और ये जो कागज़ के एटीएम कार्ड होते हैं वो अगर वो पूरी प्रॉपर मैच करती है तो उसी में आपको प्रोसेस करके आपको पैक करना पड़ेगा, या बारकोड में आपको नाम वगैरह नाम टाइपिंग करना पड़ेगा। तो आपको वो क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस जगह पे लगाया जा सकता है, ठीक है। तो वो आपके क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है और आपको यही सब आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको इंटरव्यू के समय बता दिए जाएंगे कि आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, अब उसके अनुसार आप इस कंपनी में काम कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में वैकेंसी तो चल रही है जैसा कि आपको पता ही है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी में किन किन लोगों को रिक्वायरमेंट है। इस कंपनी में अभी जॉब वैकेंसी जो चल रही है वो सिर्फ लड़कों के लिए है, ठीक है। लड़कियाँ इस कंपनी में जॉब के लिए भी अप्लाई ट्राई ना करें क्योंकि इस कंपनी में जो वैकेंसी निकली है सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए ये है। गर्ल्स इस कंपनी में जॉब के लिए भी ट्राई नहीं करें क्योंकि गर्ल्स की वैकेंसी इस कंपनी में नहीं है। अगर आप इस कंपनी में जाते हो तो आप घूर के चले आओगे, ठीक है, क्योंकि ओनली बॉयज़ के लिए इस कंपनी में मतलब वैकेंसी चल रही है। और जो भी वैकेंसी चल रही है आपको कैसे आना है, कितने बजे आना है, ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर करता हूँ। इस कंपनी में जो वैकेंसी चल रही है वो हमेशा मतलब कंटिन्यू वैकेंसी चल रही है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि इस कंपनी में कंटिन्यू वैकेंसी चल रही है और कंटिन्यू चलते रहेगी, ठीक है। तो ये आज सैटरडे है, संडे और संडे तो ऑफ रहती है, मंडे को इस कंपनी में फिर से वैकेंसी चलेगी। तो आप मंडे को इस कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कभी भी आते हो तो इस कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। और जब भी इस कंपनी में जॉब के लिए अगर आप आते हो तो आपको मॉर्निंग में आना पड़ेगा क्योंकि मॉर्निंग में आप 7 बजे तक आपको इस कंपनी के गेट पे रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या होती है कि इस कंपनी में जो रिक्वायरमेंट रहती है करीबन हमेशा तो वैकेंसी चलती है तो लिमिट रहती है कंपनी की कि आज सिर्फ 10 लड़कों को ही मतलब लिया जाएगा, कल फिर 10 या कल फिर 15। तो ऐसे होती है कि एक लिमिट रखा गया है। तो हो सके तो आप अगर जल्दी जाते हो उस कंपनी के गेट पे तो हो सके कि आपके डॉक्यूमेंट लेकर और आपका इंटरव्यू भी उसी दिन मतलब कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इस कंपनी के गेट पर जाइएगा ताकि आपका इंटरव्यू जल्दी से क्लियर हो सके और जॉब भी आपको जल्दी मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी में जॉब करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इस कंपनी में ज़रूरत पड़ेगी जॉब लगने के लिए। तो देखिए इस कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपके पास क्वालिफिकेशन आपको इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर और मैट्रिक, मतलब अगर 10th पास भी हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन 10th पास वाले में मैं तो कहूँगा कि आप 10th पास के डॉक्यूमेंट सबमिट मत कीजिएगा। आप मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन आप 12th पास डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा। अगर आपके पास DCA का सर्टिफिकेट है तो आप DCA का सर्टिफिकेट भी अटैच कर दीजिएगा। तो उससे क्या रहेगी कि आपकी थोड़ी सी सैलरी में इंक्रीज़ कर दी जाएगी और थोड़ी सी आपको पोस्ट में भी इंक्रीज़ कर दीजिए। जो नॉर्मल लड़के काम करेंगे उससे हटकर आपको हो सके तो आपको सिर्फ चेकिंग में बताया जाएगा या प्रोसेस कंप्लीट में बताया जाएगा। तो थोड़ी सी आप डॉक्यूमेंट थोड़ी सी अच्छे से सबमिट कीजिएगा ताकि आपकी इंटरव्यू भी अच्छे से क्लियर हो और आपकी जो भी सैलरी हो थोड़ी इंक्रीज हो जाए, आपको काम भी थोड़ी अच्छी मिल जाए। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड लेकर आएगा, 3 फोटो लेकर आएगा, रिज्यूम, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट है आपको ओरिजिनल लेकर आएगा, ठीक है। ओरिजिनल लेकर आने से क्या होता है कि आपकी
इंटरव्यू जल्दी क्लियर हो जाती है, ठीक है। इंटरव्यू में आपको कोई भी मतलब प्रोसेस में कोई डिले नहीं होगा, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर इस कंपनी में जॉब के लिए जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी आपको 8 घंटे की सैलरी क्या देती है। सैलरी जाने से पहले आप ये जान लीजिए कि कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, क्योंकि सैलरी तो मैं आपको आगे भी बता दूंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या सुविधा दी जाती है। देखिए कंपनी की ओर से ना ही आपको आने जाने के लिए बस की सुविधा भी नहीं दी जाती है, ठीक है। आप कहीं पर भी मतलब नोएडा में रह रहे हो तो आपको अपने किराए से ही कंपनी के गेट तक आना पड़ेगा और अपने किराए से ही जाना पड़ेगा। कंपनी की ओर से ना ही आपको बस की सुविधा मिलेगी और ना ही कंपनी की ओर से आपको कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ठीक है। सिर्फ ओनली टी ब्रेक की सुविधा कंपनी प्रोवाइड करा रही है। आपको लंच और डिनर आपको घर से ही लेकर आना पड़ेगा। कंपनी की ओर से आपको ना ही लंच और ना ही आपको डिनर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि कंपनी आपको 8 घंटे की सैलरी कितने देती है। देखिए अब मैं आपको जो सैलरी बताने वाला हूँ ये मत सोचिए कि मैं गलत सैलरी बता रहा हूँ। देखिए इस कंपनी में जो आपको 8 घंटे की सैलरी वो 10,000 समथिंग आपको सैलरी दी जाती है, यानी आपको 10,500 और 10,000 के बीच में आपको सैलरी दी जा रही है। आप सोच रहे हो कि इतनी कम क्यों, तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि कंपनी आपको इतनी सैलरी कम क्यों दे रही है। इसमें ना ही आपको ओवर टाइम की फैसिलिटीज़ है और ना ही आप एक्स्ट्रा कहीं से भी इस कंपनी में अर्न कर सकते हो। उसके जो भी आपकी सैलरी है उसमें से आपका पीएफ भी कटेगा, ठीक है। पीएफ एसआई भी काटी जाएगी। आपको 12% पीएफ, 1.5% आपका एसआई भी उसी सैलरी में से कटेगी, ठीक है। तो उसके अलावा आप सोच लीजिएगा कि इस कंपनी में आप जो 10,000 प्लस आपकी जो सैलरी है तो उसमें आपको क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सैलरी मैं आपको बता दिया हूँ। इसमें आपको 8 घंटे की शिफ्ट है, आप इसमें कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो। जो ड्यूटी टाइमिंग है वो 10 बजे से है, ठीक है। उसमें आपको टी ब्रेक भी प्रोवाइड किया गया है, लंच भी प्रोवाइड कराया गया है, लेकिन लंच का सिर्फ मतलब आपको घर से लेकर आना पड़ेगा। सिर्फ लंच का टाइमिंग दिया गया है कि आपको इतने बजे आपकी लंच की टाइमिंग है, लेकिन कंपनी आपको लंच और डिनर प्रोवाइड नहीं कराती है। पीएफ एसआई कटेगी, ठीक है। आप सोच रहे कि सैलरी इतनी कम क्यों। देखिए सैलरी ऐसा नहीं कि सभी लोगों का सैलरी 10,000 ही है। देखिए इस कंपनी जो हाई पोस्ट है उनकी सैलरी अलग है, लेकिन वो सारी सीट फुल हो चुकी है। अभी जो लिया जा रहा है वो 10th और 12th पास वालों के लिया जा रहा है और डीसीएस सर्टिफिकेट है तो और अच्छी बात है। अगर अच्छी खासी पोस्ट खाली रहती तो उस समय भी आप इस कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, या हो सके उस समय आपको सीट भी चेंज कर दिया जाए और सैलरी में भी इंक्रीज कर दिया जाए। तो फिलहाल आपकी सैलरी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके मन में कोई और भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट